हेलो फैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रूकोड भाई। आज की वीडियो का आपको लोगों का था बहुत टाइम से वेट, क्योंकि लास्ट ब्रेजा फेसलिफ्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है चैनल पे ब्रेजा सीएनजी फेसलिफ्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल जिसमें बताने वाला हूँ। तो यही है वाली वीडियो जिसके अंदर मैं ब्रेजा फेसलिफ्ट सीएनजी के रिगार्डिंग आपको जो है उसका लॉन्च टाइम कब होने वाला है, उसकी जो है यहाँ पर प्राइसिंग क्या रहने वाली है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल है, ड्यूअल सिलेंडर आ रही है या नहीं आ रही, कैसे क्या रहने वाला है, सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वाली वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँ तो ये बताता हूँ कि अभी ऑलरेडी जितने भी यूजर्स थे ब्रेजा के, या फिर अगर हम माने ग्रैंड विटारा सीएनजी के, जिसके पास भी 1.5 लीटर के साथ ही सीएनजी थी, उन सबका एक कॉमन इशूज था कि यार एक तो बूट स्पेस कम है, दूसरी बात क्या है कि एक तो सीएनजी के बाद माइलेज भी ठीक आती है गाड़ी की, तब भी बहुत कम चलती है क्योंकि सीएनजी आती ही नहीं है ज़्यादा। जो इसका टैंक है उसके अंदर जो सीएनजी की टैंक कैपेसिटी है वो बहुत कम है। मेन क्वेश्चन ये जो था वो फीडबैक ये आता था कस्टमर्स से, मारुति को जो मिला था। तो इनको देखते हुए अब क्या था कि जब टाटा ने सबसे पहले लॉन्च करी ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी, लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। उसके बाद फिर हुंडई ने उसको फॉलो करा, और फिर सबसे मेन तब आ गई जब एकदम आ गई कि मारुति को, क्योंकि मेरे भी जो कार कंसल्टेंट सर्विस है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे लोग जो है पेड कॉल सर्विस लेते हैं हमारी, उसके ऊपर ये चीज़ आई थी कि लोगों का कुछ पास्ट जब से नेक्सॉन लॉन्च हुई है सेगमेंट में ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का, सबसे लोगों को बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वेट हो रहा है कि भाई ब्रेजा में कब लॉन्च होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर में ही जब ड्यूअल सिलेंडर आ गई है तो मारुति को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सीएनजी में लीड करने के लिए। जैसे उनका पहले मोनोपोली थी, जो कि पहले किसी में नहीं आती थी, अब आई, तो अब उनके पास फिर करना पड़ेगा। हालांकि मारुति ने अभी तक कुछ करा नहीं, बट इनके पास एक स्पेशल टेक्नोलॉजी चल रही है डेवलपमेंट स्टेज में। वो क्या चल रही है कि ये दे आर प्लानिंग कि एक जो है वो फ्लैट बेड टाइप का लगा दिया जाए पीछे बूट्स के नीचे होते हुए, फ्रंट वाली जो आपकी रियर सीट्स होती हैं उसके नीचे एक स्पेस ऑक्यूपाई करके वहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर सीएनजी के लिए एक टैंक लगा दिया जाए अलग टाइप का, नॉर्मल सिलेंडर नहीं, एक जो है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर करके आप मानिए उस टाइप का लगा दिया जाए। जैसे आपका ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के अंदर अगर आप देखते हैं तो बैटरी आती है 0.75 किलोवाट पर आवर की, उस तरीके को ही यूज़ करते हुए मारुति कुछ प्लान कर रहा है कि क्या हम वैसे ही सीएनजी लगा दिया जाए, जो कि क्या ही नहीं है, जो कि वो एक्चुअली में हो रहा है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्टली इट वॉज इन डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद जब ये सक्सीड हो रहा होने वाला है तभी मैं ये वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लेम कर रहा हूँ। और इससे फ़ायदा आपके पास सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है कि आपको फुल, जैसे ड्यूल सिलेंडर में भी आपको तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, बट इसके अंदर क्या है, आपको फुल यूटिलाइजेशन मिल रहा है अपनी बूट स्पेस का, आपको 1% भी यूज़ नहीं है। कोई भी बंदा डिग्गी खोलेगा कुछ करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये सीएनजी की गाड़ी है, अनटिल अनलेस कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या फिर जो है वो सिर्फ सी स्टिकर देख के बता पाएगा कि ये सीएनजी की गाड़ी है। सीएनजी का कोई सिलेंडर नहीं दिखेगा अभी भी, मारुति हालांकि हाइड करके देता है कुछ अपने मॉडल्स में, बट अब जो है वो आपको हाइड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो ऑलरेडी गाड़ी के नीचे आएगा, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं रहने वाला। और इसके अंदर माइलेज है वो आपकी उतनी ही आएगी जितनी फिलहाल अभी जो ब्रेजा है जो अच्छी देती है 20-25 की, वही आपको माइलेज मिलेगी नहीं वाली है। बट फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपका यही रहेगा कि अब जो है वो बूट स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होगी। और एक और था कि सीएनजी कम आती थी तो उसकी वजह से गाड़ी चलती कम थी, अब उससे थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी गाड़ी। यहाँ पर करीबन अगर 150 किलोमीटर किसी बंदे की चल रही थी उसकी अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, तो अब करीबन आपकी जो है वो 190-195 आसपास चल जाएगी इस टैंक के साथ। बट आपको सबसे बेस्ट चीज़ देखिए, बूट स्पेस पूरा मिल रहा है, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मारुति ने फॉलो ट्रेंड को ना करते हुए ड्यूल सिलेंडर की एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो कि अभी सुनने में तो हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। जैसे ही लॉन्च होगी हम उसको ट्राई और टेस्ट सब कुछ करेंगे, माइलेज टेस्ट वगैरह, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लॉन्च एंड प्राइसिंग पे आ जाते हैं एक बार इसकी। तो प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ऑलरेडी क्या होता है, एक, हाँ उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑटोमेटिक का भी कुछ लोग पूछते हैं कि, क्योंकि आई ओन ब्रेजा ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक से लोग ये पूछते हैं कि सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक का क्या है। तो देखिए सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं आने वाला, ऑलरेडी सीएनजी मैनुअल वेरिएंट से 1 लाख रुपए महंगे पड़ती है, और अगर हम नॉर्मल वेरिएंट मैनुअल से ऑटोमेटिक का अपग्रेड देखें पेट्रोल में तो वो करीबन 1.6-1.7 लाख रुपीज़ का पड़ता है। तो अगर हम उस सबको ओवरऑल कंपेयर करोगे तो आप देख रहे हो कि करीबन 2.5-3 लाख रुपए महंगी पड़ जाएगी एक स्पेसिफिक जो मॉडल है
ब्रेजा का हो गया, किसी भी गाड़ी का हो गया मारुति की महंगा, तो वो एक गलत सीन हो जाएगा। फिर 3 लाख रुपए कोई भी ऊपर देगा नहीं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेरिएंट सीएनजी ऑटोमेटिक के लिए। तो इसलिए ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है इसके अंदर सीएनजी में। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग में। प्राइस जैसे अभी फ़िलहाल जितना भी महंगा है उससे करीबन आपको जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये और ऊपर देना पड़ेगा, बट इट इज़ अ टोटली वर्थ इट टेक्नोलॉजी इफ़ वी सी। और इसके साथ ही अगर मैं लॉन्च टाइम की बात करूँ तो कुछ पहले सोर्सेस थे कि ये प्री फेसलिफ्ट के अंदर ही लॉन्च हो जाएगी, बट ऐसा अभी नहीं है। प्री फेसलिफ्ट के अंदर मारुति से इसलिए लॉन्च नहीं करने वाला अभी, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल पुरानी हो चुकी है, और नए वाली के अंदर कुछ नया हॉट चीज़ भी रहनी चाहिए, तो वो आपकी फेसलिफ्ट के अंदर ही रहेगी। उसके अंदर ही वो ज़्यादा हाईलाइट कर पाएंगे कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ टैंक इन सीएनजी, ऐसा कुछ करके वो बताएंगे। अभी वाले के अंदर अगर कर देंगे तो वो सारी हाइप जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, और उसकी सेल्स जैसी वो सोच रहे हैं वैसी एकदम से स्काई रॉकेट हो सकती हैं। जैसी वो अनाउंस करेंगे बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं सोच के कि भाई सीएनजी की ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्रेजा आ रही है, नहीं आ रही है, उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनेगी, काफ़ी सेल्स आई जाएंगी। दैट्स वाई वो प्री फेसलिफ्ट में अभी नहीं डालेंगे। प्री फेसलिफ्ट में भी अब वो डाल सकते थे, बट सबसे बड़ा वही है कि सेल्स इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा बिक रही है, इतनी ज़्यादा बिक रही है, उनको हालांकि फेसलिफ्ट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है अभी 1 डेढ़ साल, तब भी कुछ नहीं चलेगा, बट ड्यू टू अ मिड साइकिल अपडेट देना ही है गाड़ी को। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ब्रेजा फेसलिफ्ट की, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्च होगा अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच में, यानी समर 2026 के अंदर लॉन्च होने वाली है। उसके साथ ही एंटिसिपेटेड है कि ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी। बाई चांस अगर लॉन्च नहीं होती तो उसके 1-2 हफ्ते बाद लॉन्च हो जाएगी, बट उसी के अराउंड में होगी। एंड मारुति में जो भी कह रहे थे कि ब्रेजा के अंदर डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये नई टेक्नोलॉजी मारुति डेवलप कर रही है और यही आएगी अनटिल अनलेस की कुछ फेलियर या कुछ ना मिले। और किसी को ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। जैपनीज मैन्युफैक्चर है गाइज, बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा 99% किसी भी बंदे को ये वाली टेक्नोलॉजी ऑप्ट करके। तो मेरा तो यही रहेगा कि बहुत अच्छी चीज़ मारुति ला रही है, एक नॉर्मल मार्केट से अलग करके कुछ ला रही है, तो यही आप लोगों को जो है वो लेना चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हैं इतने जितने महीने मैंने बताया अभी, तो आपको ये वाली बहुत ही बढ़िया फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो गैस ये थी मेरे आज की एक वीडियो, मैंने सारी डिटेल आपको शेयर कर दी, जो भी पता लॉन्च प्राइसिंग डिटेल सारी कुछ। ये थी मेरी आज की एक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।